हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद फिर पूरे दिन कहीं से भी उसने रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया। यह है आज की कैंडल। गैप अप ओपनिंग हुई 25,000 के ऊपर, थोड़ा सा नीचे आया, लोअर लेवल्स पे सस्टेन किया 24,900 के आसपास और फिर हाइट जोन पे जाके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जो 25,100 के पार निकलने पर हमें देखने को मिली। वैसे देखा जाए तो इस पैटर्न जो ये रैली चल रही थी उसकी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुआ, रिट्रेस हुआ और वापस ऊपर चलने को तैयार है। और इस रेंज का अगर ब्रेकआउट मिलता है जो कि तकरीबन 25,150 के ऊपर निकलता है तो फिर अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी 25,300 25,400 तक। सपोर्ट कहाँ है? तो सपोर्ट अब आपका वापस पोजिशनली वही सपोर्ट बन के आ गया है जो पहले था कि 24,900 25,000। ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी में। बैंक निफ्टी खूबसूरती से जो हमने ट्रेडिंग रेंज बनाई थी वहाँ से गैप डाउन मिला, नीचे आया और हमने जो रेंज मार्क करी थी उसके अंदर परफेक्टली कंसोलिडेशन होके उसी रेंज में बंद हुआ है। नीचे 50,400 के आसपास से चलने को तैयार था और आज हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। अब जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट बेसिस पे वो 51,350 51,450, ये 100 पॉइंट की रेंज कंसोलिडेशन की रेंज है, रेजिस्टेंस की रेंज है। इसके ऊपर निकल जाता है जो मल्टीपल टॉप्स हैं 51,500 के आसपास, उसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 51,800 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट के तौर पर आपके लेवल्स रहेंगे 51,000 और 50,800। ये 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी, जहाँ से कल हमने रैली देके क्लोजिंग दी थी और आज भी वहीं पे हमने सपोर्ट लिया। मंडे की कैंडल देख लेते हैं। ये देखिए आज का जो लो था वो 50,950 के आसपास था। तो यही सपोर्ट डे लो के आसपास का सपोर्ट को आपको ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी में भी आप तेज़ी कर सकते हैं। दोनों इंडेक्स में आप तेज़ी कर सकते हैं। निफ्टी में भी कोई डिप आती है 24,950 तक की तो वो एक बाइबल होगी। स्टॉप लॉस आपका पोजिशनली 24,800 का रहेगा, वहाँ पे आपने बॉटम बनाया है। उस दिन का पिछले दिन का भी लो था, यहाँ पे कंसोलिडेशन की रेंज भी थी और कल का लो भी था और आज का लो भी प्रोटेक्ट हुआ 24,800 पर। इसलिए 24,800 24,950 ये आपके लिए सपोर्ट की रेंज रहेगी। 25,000 के आसपास आपकी बाइंग रेंज रहेगी। ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा 25,200 का, उसके ऊपर निकल जाता है तो 25,300 25,400 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी मिड कैप में हालांकि एक गैप अप ओपनिंग मिली और पूरे दिन सस्टेन रही, तो ये बीच का जो गैप छूट गया है ये स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर दिखना नीचे आना था तो आज ही आ सकता था, नहीं आया है तो अब ये मिडिल ऑफ द रेंज में आ चुका है। तो 13,050 से लेके 13,150 ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर निफ्टी मिड कैप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऊपर 13,300 एक 13,250 13,300 ये 50 पॉइंट की रेंज आपके लिए सब रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 13,300 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर हम कह देंगे कि ये जो रिट्रेस हुआ था ये प्रॉफिट बुकिंग थी और अब नए फ्रेश लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकल के ट्रेड करने को निफ्टी मिड कैप भी तैयार है। तो कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी निफ्टी मिड कैप में। फिर निफ्टी में हमने कल कहा था गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, आज एग्जैक्टली गैप अप ओपनिंग मिली और फिर निफ्टी में वही कंसोलिडेशन जो हमने कहा था कल आपको एग्जैक्टली वीडियो में वैसा ही होता कुछ दिखा। गैप अप ओपनिंग मिली और पूरे दिन एक कंसोलिडेशन रेंज में रहा। 23,600 23,700 में पूरा दिन व्यतीत करा क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से वहाँ पे कॉल लेटर्स का जोन था। तो 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने पूरे दिन ट्रेड किया। अब क्या लगता है कि मिडिल ऑफ द रेंज में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे कल नेचुरल गैस में फेवरेबल था वैसे दोनों तरफ के रेशियोज इसमें भी फेवरेबल है। सपोर्ट रहेगा आपका 23,500 23,450 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर 23,800 23,950 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। गैप अप ओपनिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, सेलिंग वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं 24,000 का स्टॉप लॉस लगा के। गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 23,550 23,450 के आसपास 100 पॉइंट की रेंज में, तो 23,400 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं। ये था चारों इंडेक्स पे व्यू। चलते हैं हम क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में जो रेंज बना रखी थी उसके नीचे चला गया है और अब डिसाइसिवली लो है। ये थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर दिखाता है क्रूड ऑयल के लिए। ये देखिए ये जो यहाँ पे हमने रेंज बनाई थी उसके फिर एक ब्रेकडाउन दिया। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इस रेंज का कोई मतलब नहीं रहा है। अब जो डिसाइसिवली लो है वो 56,050 का है, अभी चल रहा है 5,750। तो अभी रेंज में है और इस रेंज को ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका है
कि अपर एंड पे आएगा तो आपको बाय करना है, लोअर एंड पे आएगा तो बाय करना है, अपर एंड पे आएगा तो सेल करना है। तो 5800 का वेट करें, 5800 के बाद आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5850 का, 5825 का, टारगेट्स बनेंगे 5750, 5700। अभी फ़िलहाल मिडल ऑफ द रेंज है, दोनों तरफ के ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं विद द डिस्क्लेमर। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने एनालिस्ट से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करें। जिन्हें अभी ट्रेड लेना है उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ट्रेड है 5725 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं 5780, 5800 के लेवल्स के लिए। जिनको सेल करना है वो वेट करें 5800 के लेवल्स का। इसको मैं आप ट्रेंड लाइन भी मार्क कर ही देता हूँ। इस रेंज में क्रूड ऑयल ट्रेड होता हुआ नज़र आना चाहिए। इस रेंज के कहीं और एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो एक बड़ी गिरावट या तेज़ी क्रूड ऑयल में हमें देखने को मिल सकती है। नेचुरल गैस ने सुबह यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड दिखाया। यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, वहाँ पे सपोर्ट लिया और अब उसके ऊपर चलने को तैयार है। हाई राइज हाई लोस का फॉर्मेशन बन रहा है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन के स्टॉप लॉस ध्यान में रखते हुए, जो कि तकरीबन 185 के आसपास आता है, तो 185 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 190 का, दूसरा टारगेट बनेगा 193 का। 190, 193 इन दो टारगेट्स के लिए 185 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। जिन्हें सेल करना है वो वेट करें 192, 193 के लेवल्स का, वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 200 का, टारगेट्स बनेंगे 185, 180 के। तो ये रेंज में नेचुरल गैस भी ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। तो ये था मेरा व्यू स्टॉक्स, कमोडिटीज़ पे, इंडेक्स पे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।